ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 28 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। हम आत्माओं को स्वधर्म, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा, इस स्वधर्म में स्थित रहना है और अशरीरी बन एक बाप को याद करना है। प्रश्न आज बाबा ने दिया, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? बाबा ने कहा, उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरिया हो, ज्ञान सागर की भू भू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो, अभी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। बाबा ने कहा, ये बाबा का ज्ञान है और आप बच्चे भ्रमरिया हो। आपका काम है कि आपको बाबा का ज्ञान सुनाना है। बाबा का परिचय हर एक आत्माओं को देना है, क्योंकि देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लग रही है और जो देवी देवता घराने की आत्मा होगी वो बाबा के ज्ञान में जरूर आएगी। तो बाबा ने का पुरुषार्थ करना है। गीत आज बाबा ने दिया है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ये रीत बनी है दुनिया में मर मिट जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम आत्मा। बाबा ने कहा, अहम कौन? मैं आत्मा, आत्मा और मेरा शरीर। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? बाबा ने कहा, हम आत्माएं किनकी संतान है? शिव पिता की संतान है। जरूर कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है। आत्माएं भी साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं। बाबा ने कहा, बाबा भी साइलेंस है और हम भी साइलेंस है और साइलेंस वर्ल्ड मतलब शांति धाम की रहवासी हैं। फिर पाठ बजाने टॉकी वर्ल्ड में आती हैं, मतलब कि साकार लोक में आती हैं। पाठ बजाने के लिए स्थूल वतन पर आते हैं हम आत्माएं। हम बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो। हमारा स्वधर्म क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये हमारा स्वधर्म है। अशरीरी होकर बैठो। जब अपना स्वधर्म याद आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आत्मा याद आएगी, देह भूलते जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। यह है महफिल पति दुनिया की। बाबा ने कही, पति दुनिया की महफिल है। शिव बाबा क्षमा है और हम बच्चे परवाने। क्षमा पर हम बच्चे परवाने फिदा हैं। इस समय यह पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित है। सभी मनुष्य आत्माएं बाबा ने कहा सब पतित हैं, क्योंकि पतित दुनिया है। समझाया गया है, सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता था, गृहस्थ आश्रम कहा जाता था, गृहस्थ धर्म कहा जाता था, क्योंकि सब पावन था, प्योरिटी थी, जिसको सुखधाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुखधाम है। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह है कल्याणकारी संगम युग। बाबा ने कहा, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। बाबा ने कहा, पतित सृष्टि पर शिव बाबा को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने, पतित मनुष्य को सृष्टि को भी पावन बनाने आते हैं। पुरानी दुनिया में नई दुनिया बाप रास्ता ही बनाते हैं।
जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पति बाप ने कहा मुझे भी पति दुनिया में आना पड़ता है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पति दुनिया पति शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ। बाबा ने कहा युगे युगे नहीं आते, हर कल्प में एक बार आते हैं संगम युगे। भारत को पावन देवी राज्य बनाने। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते, क्योंकि सब नास्तिक हैं। भले पूजा पाठ करते हैं पर लेकिन जान करके पहचान करके तो नहीं करते। नास्तिक हैं, भगवान को नहीं पहचानते। यह भी आस्तिक मनुष्य नहीं, बाबा ने कहा एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं है। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। बाबा ने कहा पिता को पहचानते नहीं है इसलिए निधन के बन पड़े हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं एक दूसरे से। घर घर में अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवी देवता राज्य था, सुखधाम था। फिर दुखधाम कैसे बना यह कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान जो हमें बाबा भी देते हैं, भक्ति जो हम करते आए। बाबा ने कहा ज्ञान भक्ति से फिर वैराग्य। अब वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। वैराग्य आ जाता है कि अब इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब यूजलेस चीज हो चुकी है, कुछ सुख में की नहीं है। बाबा ने कहा कुछ हमको प्राप्ति की चीज नहीं है इस दुनिया में। वह है ही रजोगुणी संन्यास। बाबा ने कहा सन्यासियों का तो फिर भी रजोगुणी संन्यास है। यह हमारा तो शिव बाबा द्वारा स्थापन किया हुआ सतो प्रधान संन्यास है। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। पति दुनिया में कोई पावन आत्मा नहीं है। तो यह खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। बाबा ने कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था तो सतयुग में था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने हीरो की दुनिया थी भारत। सोने के महल बनते थे और हीरो जवारों की जड़त होती थी। बाबा ने कहा सोने के महल, उसमें हीरे जवारों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कोड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में आए हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा पतित दुनिया में आए हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनती। बाबा ने कहा पतित पावन तो एक शिव बाबा है, पतित पावनी गंगा नहीं कि उसमें स्नान करके आए और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गए। फिर साल 22 साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। बाबा ने कितना गंगा स्नान करते हैं पर फिर भी इस समय पति दुनिया में कोई पावन आत्मा नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन बन ना सके। जब तक शिव बाबा स्वयं नहीं आएंगे पति दुनिया में हम आत्माओं को पावन बनाने, तब तक हम आत्माएं पावन नहीं बन सकते। पावन बनाते हैं गीता के भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप है। बाबा ने कब श्री कृष्ण भगवानोवाच कहते हैं, श्री कृष्ण नहीं, श्री बाबा ने कहा शिव भगवानोवाच है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है। यह तो भगवान की ग्लानि है कि भगवान को सर्वव्यापी कह देना, कचमच में कह देना। इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य, यह भारत के लिए ही गाया जाता है। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए रचता और रचना बेअंत है। बाबा ने कहा पहले के ऋषि मुनि कहा करते थे कि रचता और रचना बेअंत है, हम रचना
रचना को नहीं पहचान पाए। अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। और आजकल के मनुष्य फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। पहले के सन्यासी तो फिर भी कहते थे बेअंत है, हम पहचान नहीं पाए, हम उनका पार नहीं पा पाए। बाबा ने कहा अब के मनुष्य तो और ऐसे कह देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, सब में है, हम में है, कचमच में है। सर्वव्यापी कहते, बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवी देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता है ही एक। बावनी का गति और सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक शिव बाबा है। वही आकर पतित से पावन बनाए लायक बनाते हैं, बच्चों का वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। लौकिक पिता से तो अल्पकाल का मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। और बाबा ने कहा यहाँ बाबा के बच्चे बने हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो पूरा 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। पवित्रता, शांति और सुख का जो लौकिक बाप दे ना सके। बाबा ने कहा हमारा इस समय का वर्षा तो यही है कि बाबा से पवित्रता, शांति, सुख का वर्षा मिला है। 21 जन्मों का तो सतयुग में मिलेगा। वह बाप शिक्षक भी है, ज्ञान सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। कि इस मनुष्य सृष्टि पर कितनी वैरायटियां हैं, कितने धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। सतयुग त्रेता में होगा देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर उसके बाद द्वापर से और सभी धर्मों की स्थापना होने लगेगी और सभी धर्म स्थापन आत्माएं आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शुद्ध धर्म के थे। अभी ब्राह्मण से फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। यह 84 का चक्र लगाना पड़ता है। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, जो ब्राह्मण आत्मा है, जो अधिक पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने कहा पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। गीत में भी सुना है चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। मतलब इतने समय से हम चक्कर लगाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, पर लेकिन फिर भी दूर ही रहते हैं, भगवान को पा नहीं पाते। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने कहा स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यहाँ तो स्वर्ग नहीं है, यहाँ नरक है। तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। बाबा ने कहा स्वर्ग में है तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते हैं, और अगर नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में लेते हैं। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की दैत्य मत हैं। आधा कल्प भारत में होती है देवी मत, और अभी है दैत्य मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए। अभी भारत कोड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू जी भी चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राम राज्य। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु यह कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है कि राम राज्य की स्थापना हो। बाबा ने कहा गांधी जी चाहते थे, नेहरू जी चाहते थे कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, एक राज्य हो, राम राज्य हो। बाबा ने कहा कोशिश करते हैं, पर लेकिन मनुष्य आत्माओं के हाथ में नहीं है।
तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं, परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह भी भाई हो गया, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा भी भाई हो गए। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से। बाबा ने कहा ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव बाबा ने हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा बाबा हम सभी बच्चे भाई बहन हुए। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। लौकिक लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है। यह तो बेहद का बाप है ना। तो बाबा ने कहा बच्चों और बच्चियां सबको मिलता है यहाँ पर बेहद के पिता से। भारतवासियों को सतयुग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुमको सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। बाबा ने कहा शुरुआत में आदि में भी आप थे, लास्ट में भी आप हो, फिर पहले पहले भी तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार सबके कम जन्म होते जाते हैं और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। बाबा ने कहा आपके 84 जन्म है जो देवी देवता धर्म की है, और हम में भी जो कम पुरुषार्थ करेंगे वो फिर लेट आएंगे, त्रेता में आएंगे। तो बाबा ने कहा फिर उनके भी कम जन्म होंगे, और फिर जो धर्म स्थापन आत्मा आएगी जिनके द्वारा धर्म स्थापन होगा, और उन धर्मों की जो आत्माएं होंगी फिर उनके और कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएंगे, क्राइस्ट कितने समय बाद आएंगे। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ही तुम जानते हो। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। जो कल्प पहले बने थे उनका सैंपलिंग लगा रहा हूँ। जो बाबा ने कहा जो 5000 वर्ष पहले बाबा के बच्चे बने थे वही बनेंगे। जो पाप आत्मा पुण्य आत्मा बने बाबा ने कहा वो भी अभी बनेंगे, क्योंकि देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में भी था एक ही धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। कितने धर्मों बाबा ने कहा धर्मों की वैरायटियां हैं। कलयुग में तो पतित दुनिया में पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने, सदगति देने वाला बाप आते हैं सबको पावन बनाते, सदगति देने वाला एक ही शिव बाबा है। माया रावण दुर्गति करती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पड़ो। बाप आकर पतित से पावन बनाए, देवी गुण वाला राज्य बावन का देवी गुण वाले देवी देवता बनाते हैं। अभी तुम देवी देवता देवी गुण धारण करते हो, फिर भारत में देवी राज्य बन जाएंगे। अभी यह दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी हो, उनका तो फिर भी हद का सन्यास है, आपका बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को सृष्टि को भूल अपने बाप को और वर्षे को याद करते हो, शिव बाबा को और स्वर्ग को। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्मा जीत बनेंगे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग भराओ।
तो मालूम पड़े कि वह किस धर्म का है। अपने धर्म अनेक मते है ना, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे, फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है। 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े हैं, भ्रमरी का मिसाल है। तुम बच्चे भ्रमरिया हो, भू भू कर आप समान बनाना पड़ता है। बाबा ने कहा आप भ्रमरिया हो, हम बाबा का परिचय और सभी आत्माओं को देते हैं। देवी देवता धर्म वालों की सैंपलिंग लगेगी, बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी, और तुम पर रंग भी तब लगेगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, मनुष्य इतना भी नहीं पूछते, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या हैं, कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना, क्रिमिनल असोल्ट हो ना सके। यह है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवानोवाच। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, विक्रमाजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर, इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा विक्रमाजीत बनने के लिए, विक्रमों पर जीत पाने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य करना है, इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। सेकंड पॉइंट बाबा ने दिया, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। भ्रमरी मिसल, बाबा ने कहा बाबा का परिचय और सभी आत्माओं को देना है, ज्ञान का रंग लगाने की सभी आत्माओं पर सेवा करनी है। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। बाबा ने कहा युक्ति से महारोगियों को निरोगी और नास्तिक से आस्तिक बनाना है, ये सेवा करनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाली सहज योगी। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भाव। जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। बाबा ने कहा जो इस देह से, अपने ही स्वयं के देह से और देह के सभी सगे संबंधी जो हैं उनसे साक्षी होकर रहते हैं, उनके सभी के पाठ को साक्षी होकर के देखते हैं, अर्थात न्यारे हैं, वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते हैं। क्योंकि दुनिया ही हमारे आसपास ये है कि हमारे सगे संबंधी कैसे हैं, पाठ कैसा है, हमारे साथ व्यवहार कैसा है। बाबा ने कहा उन्हीं को हम साक्षी होकर देखेंगे तो पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाएंगे। वह संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते। संपर्क में है, पाठ बजा रहे हैं, कैसे ही पाठ बजा रहे हैं, पर लेकिन हम आत्माएं न्यारे और प्यारे हैं, हम उनके आकर्षण में नहीं आ रहे उनकी पाठ पर। यह स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप, मतलब कि प्रभाव नहीं पड़ना उन आत्माओं का हमारे ऊपर, साथ में रहते हुए भी निर्लेप। बाबा ने कहा आत्मा निर्लेप नहीं होती, ये नहीं कह सकते कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं बनती, आत्मा पर लेप छेप नहीं चढ़ता। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप है। ये हमारी स्टेज है कि मैं आत्म अभिमानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये स्टेज निर्लेप है।
अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे, प्रभाव से परे। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाएंगे। बाबा ने कहा हमें किसी सभी के पाठ को साक्षी होकर के देखना है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है। आत्म अभिमानी स्टेज रखनी है। बाबा ने कहा आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर ही लेप छिप चढ़ता है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप अर्थात माया से लेप व आकर्षण से परे है। इस अवस्था में रहने वाले ही माया के वार से बच सकते हैं कि सभी के पाठ को साक्षी होकर देखती हूँ मैं आत्मा। स्लोगन आज बाबा ने दिया, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। बाबा ने कहा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मतलब वाइब्रेशन, कि सभी के प्रति हमारी शुभ भावना शुभ कामना हो। हमारे जो आसपास में रहने वाले मनुष्य हैं उन्हीं के लिए नहीं, बाबा ने कहा पूरे विश्व के लिए हो, सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना शुभ कामना हो। शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वरी जी के आज अनमोल महावाक्य हैं, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। मम्मा जी बता रहे हैं कि परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा एक है, बाकी सभी मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, इसलिए ऊपर की तरफ हाथ करते कि भगवान एक है। वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं। वैसे तो हम सभी कहते हैं कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, संतान हैं। परमात्मा एक है, भल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को एक ही मानते हैं। कोई भी धर्म की आत्मा हो, सभी धर्म में एक परमात्मा को ही मानते हैं, ज्योति बिंदु को ही मानेंगी। कोई भी धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ये नहीं कहते कि हम परमात्मा हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की। एक ओंकार सत्य नाम, एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सर्वशक्तिवान है, सदैव सत्य है। सत्य नाम अर्थात उसका नाम सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, उनका नाम ही सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है। नाम रूप वाला मतलब कि ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया तो नाम रूप में आई। अविनाशी है क्योंकि परमात्मा है, ज्योति बिंदु है। अकाल मूर्त भी है क्योंकि उनको कोई काल नहीं खा सकता। कि निराकारी आत्मा को, परमात्मा को बाबा ने कहा अकाल नहीं खाता, शरीर को काल खाता है। तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता है। बाबा ने कहा माना वो खुद अकर्ता है, अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर कर्म करते हैं, हमें आत्माओं को कर्म सिखलाते हैं कि शुद्ध कर्म, अच्छे कर्म कैसे करने हैं, ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा कर्ता पुरुष बनते हैं बाबा। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए भी फिर कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, सब में है, सर्वव्यापी है। अहम आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा इतना जानने के बाद फिर भी आत्माएं कहते हैं, मनुष्य आत्माएं, कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वव्यापी है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार मतलब एक भगवान किसको कहते, सभी भगवान है। तो यह महिमा किस परमात्मा की है, किस सबूत की? बाबा ने कहा यही सबूत है कि परमात्मा एक है। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है
वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं। बाबा ने कहा हम इस ईश्वरीय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, जो शिव बाबा द्वारा हमें मिला, प्राप्त हुआ। क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। ये अविनाशी ज्ञान है। बाबा ने कहा विनाशी नहीं है, विनाशी ज्ञान तो अल्पकाल का होता है, बाबा ने कहा अविनाशी है। ये जन्मों जन्मांतर का हमारे लिए अविनाशी ज्ञान है। अब यह ज्ञान एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। बाबा ने कहा तो आत्मा भी जो है, हम आत्माएं वो भी अविनाशी हैं, पर हम जन्म मरण में आते हैं, मनुष्य का तन लेते हैं, तो फिर हमारी मृत्यु भी होती है। परमात्मा सदैव अविनाशी है, परमात्मा जन्म मरण में नहीं आते हैं। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुड़ाकर देने वाला नहीं है। इस कारण उन्हों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, और दूसरी बात है कि मलेच्छ खान पान की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। बाबा ने कहा हमारा जीवन सफल है क्योंकि हम डायरेक्ट शिव बाबा के बच्चे बने, बाबा से अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, अविनाशी वर्षा पाते हैं। बाबा ने कहा इस ज्ञान में दो मुख्य बातें हैं कि हमें इस कलयुगी विकारी दुनिया के संगदोष से दूर रहना है, और दूसरी बात बाबा ने बताई कि मलेच्छ खान पान की परहेज रखनी है, तभी हमारा जीवन सफल होता है। ओम शांति।